नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। म्यूचुअल फंड में एक बार मेरा पैसा कब डूबा, इसके लिए मैं आज इस वीडियो में बताता हूँ। 2007 में मैंने भी परसेंटेज देख के इन्वेस्ट कर दिया। जैसे 90% इन्वेस्टर करते हैं, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज हुआ उसमें पैसा लगा दिया। हमने भी यही गलती किया। 2007 में एक फ़ंड को देखा, पेपर में अखबार जब पढ़ रहे थे, तो रिलायंस पावर सेक्टर फंड, उसका नाम बदल के अभी निपॉन पावर इंफ्रा हो गया है, नाम बदल गया है। तो इस फंड ने 2007 में पेपर में आया 110% का रिटर्न दिया है। पहली बार इन्वेस्ट कर रहे थे, हमने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पे किया इन्वेस्ट जब मार्केट लाइफ टाइम हाई चल रहा था, 2008 में यहाँ पे इन्वेस्ट किया। 11 जनवरी 2008 में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया। उस 1 लाख का वैल्यू जस्ट 1 साल के बाद जब मार्केट यहाँ आया ना, तो औरों की तरह मुझे भी डर लगा तो उस पैसे को मैंने रिडीम कर लिया। रिडीम किया लगभग 44-45 हज़ार रुपया, मतलब 55,000 रुपया ओम भूर्भुवः स्वः हो गया। जब ऐसा होगा तो कितने लोग मार्केट में टिकेंगे। मैं थोड़ा टिका रहा, थोड़ा पीछे अध्ययन किया, तो इस पैसे को मैंने स्विच कर दिया। रिडीम ना करके स्विच किया, और स्विच करके निपॉन ग्रोथ फंड में आ गए। पैसा डालने के बाद, गलती करने के बाद ये समझ में आया कि सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। और ये जो देख रहे हैं ना गिरावट, ये सिर्फ फंड का और मार्केट का गिरावट नहीं है, सिर्फ यही गिरावट नहीं है, इसमें कुछ भूचाल भी आया था। नाम से समझ में आ रहा है ना, पावर सेक्टर फंड। और 2007-8 में मोगेम्बो ने एक खेल भी खेला था, कोल घोटाला, कोयला घोटाला। पावर सेक्टर का जितना था, सबका जो आवंटन हुआ था सब रद्द हो गया, तो कंपनी पे ज़्यादा प्रेशर आ गया। और अभी जिसको जिसको सजा हुआ था, अब क्या है वो सब पता ही है, देश भर में सब नॉर्मल है। ऐसे ही होता है, हर 15-20 साल के बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्या घोटाला, क्या कुछ, सब कुछ खत्म, नॉर्मल आदमी पे सब कुछ आके रुक जाएगा। तो 44,000 नॉर्मल आदमी को मिल गया, बाकी मलाई जो खाया होगा उसका पता ही नहीं। तो इस पैसे को हमने निपॉन ग्रोथ फंड में ट्रांसफर कर दिया। 2008 में लगाया था 1 लाख, गिर के हो गया 44,956 लगभग। तो थोड़ा सा पढ़ा गलती करने के बाद, तो इस पैसे को स्विच कर दिया निपॉन ग्रोथ फंड में। उस समय नाम रिलायंस ग्रोथ फंड था, अभी भी चल रहा है मेरे पास ये फंड। सबसे पुराना फंड मेरा यही है। इसमें 23-24 लाख रुपया इन्वेस्टेड हूँ, 16-17% का रिटर्न मिल रहा है। तो मिड कैप कैटेगरी में हम इस पैसे को स्विच कर दिए। जब स्विच कर दिए तो देखते हैं यहाँ क्या कहानी है। कितना पैसा, मात्र इतना सही, 44-45 हज़ार। इस पैसे को स्विच करके छोड़ दिया। उस 44-45 हज़ार का वैल्यू अभी तक इन्वेस्टेड है 4,95,000 रुपया है। 23-24 लाख रुपया जो दिख रहा है, उसमें से ये भी वाला भी पैसा है। परसेंटेज रिटर्न कितना है, 19% का। इसका कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो है यहाँ, हम घुसे से कितने पे, 194 रुपये पे। 194 से फिर ये 412 भी हुआ, एक साल का NAV का रेट दिया हुआ है। फिर 800 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 1200 हुआ, और आज लगभग 1965 रुपया चल रहा है। तो उस हिसाब से वो जो हमारा 44,000 रुपया था, उस पैसे का वैल्यू लगभग 4,95,000 रुपया है। अब आपका कहना होगा कि अगर नहीं स्विच किए होते तो, हम तो साधारण आदमी हैं, आपको तो पढ़ लिए, समझ में आ गया, खोपड़ी में सब कुछ आ रहा है तो पढ़ लिए, हमें कौन सा पढ़ने में आएगा, हम तो 5वां फेल हैं। तो वैसे लोगों के लिए बोलता हूं कि आप रिमेन इन्वेस्टेड ही रहते हैं यहीं पे, कुछ नहीं करते। तो वो 44,956 रुपया 2,05,000 रुपया हुआ है। परसेंटेज रिटर्न 11.69। खराब वाला फंड भी बैंक से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर बात करें इस फंड का, सिंस इंसेप्शन, जब से शुरू हुआ था तब से ही किसी ने इसमें पैसा डाल दिया। एडवाइजर गया, बताया कि बहुत अच्छा फंड है, NFO है, इसमें डाल दीजिए। डाल दिए 10 लाख रुपया, पैसा था, डाल दिए। कब डाले, तो ये फंड शुरू हुआ था 8 मई 2004 में। मैं इसको सबसे खराब फंड मानता हूँ। घोटाला भी हो गया, मार्केट भी गिर गया, मतलब बहुत तरह का नाटक हुआ। सेक्टोरियल फंड भी है, डेंजरस भी है। एक ही सेक्टर में पैसा फंड में जब लगाएंगे, अलग अलग सेक्टर में लगा नहीं सकते हैं। क्यों, बोल दिया है सेक्टर फंड है,
पावर सेक्टर फंड, पावर वाले स्टॉक में लगाएंगे, तो बहुत डेंजरस फंड मानता हूं मैं इसको। लेकिन 2004 से लेकर 2022 तक अब तक किसी ने 10 लाख रुपया रिमेन इन्वेस्टेड था, उस पैसे का वैल्यू है 1,73,00,000 रुपया। खराब फंड का ये स्थिति है, तो अच्छा वाला फंड क्या स्थिति होगा, तो देखे ही नहीं अच्छा वाला फंड क्या करता है। स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप 25% का सालाना रिटर्न, पिछले 10 साल का बात है। तो खराब वाले फंड ने 10 लाख का 1,73,00,000 बनाया है। 2004 में शुरुआत हुआ था ये। आप ये बताइए कि 2004 में आपने प्लॉट खरीदा था, फ्लैट खरीदा था? गरीब आदमी छोटा सा प्लॉट, अमीर आदमी बड़ा सा प्लॉट। गरीब आदमी 10 लाख का फ्लैट, अमीर आदमी, मैं जानता हूं अमीरों को, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का फ्लैट। बहुत सारे अमीर इन्वेस्टर हैं मेरे, बहुत सारे गरीब इन्वेस्टर हैं। सबका रोना एक ही है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा ज़मीन खरीदा है, थोड़ा सा फ्लैट खरीदा है, छोटा फ्लैट खरीदा है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा ज़मीन खरीदा है, ज़्यादा फ्लैट खरीदा है। वो सब ना किया होता, यहाँ पे होता, तो 1,73,00,000 रुपये जिसके पास होएगा ना, वो 10 से 6 नौकरी करने नहीं जाएगा। मैं गारंटी लिख के देता हूँ। आप यदि अभी भी नौकरी करने जा रहे हैं, 20 साल 25 साल नौकरी करने के बाद, इसका मतलब है आप कुछ गलत कर रहे हैं। ओशो जी को सुनिए, सदगुरु जी को सुनिए, और पीछे ट्रैक पे आइए। आस्था चैनल, साधना चैनल देखिए, ट्रैक बदलिए। ट्रैक बदलेंगे तो थोड़ा पैसा अपने पास हो ना, उसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ही पैसा आया, एक प्लॉट, एक फ्लैट, जैसे ही पैसा आया, फिर बयाना देके तैयार है, रजिस्ट्री करने के तैयार है। रखिए ना 1 करोड़ रुपया पास में, फिर देखिए क्या मजा आता है। आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा। मेरी वाइफ बोलती है, पहले बहुत काम करने का मन करता था, अब बोलती है कि अब कुछ करने का मन नहीं करता, अब सिर्फ सोने का मन करता है। हम लोग जो है ना, परिवार के लोग बाई के झोंक पे काम करते हैं। बिहारी में लैंग्वेज है, बाई के झोंक मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं। आज आपको 1 करोड़ रुपया कोई दे देना, बोले कोई काम धंधा नहीं करूँगा, बैठूंगा, सोऊंगा। 1-2 महीना तो पहले सोइएगा, उसके बाद मन टटोलिएगा कि काम क्या करना है, मजा किस में आता है, वो करेंगे। 1 करोड़ रुपया दे दे कोई, तो कोई देने वाला तो है नहीं। इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है। हम क्या करें साधारण आदमी, पहला चीज़ रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे, दूसरा चीज़ एडवाइजर से पूछ लेंगे। हमारे जैसे पूरे देश में 50,000 भरा पड़ा है म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस का 20 लाख है, इंश्योरेंस का एडवाइजर 20 लाख से अधिक है। म्यूचुअल फंड का ढूंढना पड़ेगा, शहर में एक मिल जाएगा, 50,000 ही है शहर में। 50,000 तो मतलब नंबर है, काम करने वाला 10,000 ही है, तो ढूंढने पे मिलेगा। ढूंढिए उसको, ढूंढ के पूछ लीजिए करना क्या है, वो बता दे तो वो कर लीजिए, या फिर खुद का खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए, जैसे हमने किया, खुद से पढ़ के स्विच कर दिया मिड कैप स्मॉल कैप में। बताया था एक वीडियो में, स्मॉल कैप गिरता ज़्यादा है तो बढ़ता भी ज़्यादा है। लार्ज कैप 60% गिरा था, स्मॉल कैप 60% गिरा था, लेकिन बढ़ा था 104%, 110% ऐसे। तो हमने क्या किया, सेक्टोरियल फंड से हटा करके मिड कैप में डाल दिए। स्मॉल कैप अगर उस समय होता तो वो और ज़्यादा बढ़ता, पर दुर्भाग्य से उस समय स्मॉल कैप कोई था ही नहीं। नहीं क्यों था पता है, वो खेल है। खेल ये है कि बोल के मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा डालता था सारे कंपनी, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, निपॉन ग्रोथ फंड, ICICI, जितना भी मिड कैप कैटेगरी अपने आप को बोलता था, पर स्टॉक स्मॉल कैप वाला लेता था। क्यों? रेगुलेशन नहीं था। सेबी का कहना नहीं था कि लार्ज कैप मतलब 100 कंपनी, मिड कैप मतलब 150 कंपनी, और स्मॉल कैप मतलब नीचे वाला पूरा। नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं रेगुलेशन। तो लार्ज कैप बोल के HDFC इक्विटी टॉप 200 बोल करके, बोलने में नाम चेहरा देखने में लग रहा है HDFC टॉप 100, HDFC इक्विटी मतलब लार्ज कैप लग रहा है, पर वहां फंड मैनेजर खरीद क्या रहा है, स्मॉल कैप। इसलिए देखेंगे उसके फंड का रिटर्न 20%, 22%, 24%। अरे बाप, ऐसे कैसे रिटर्न दे दिया? तो पता चलता है अंदर घुसेंगे तो स्मॉल कैप लेके बाहर लगाया हुआ है। तो स्मॉल कैप में इसलिए हमेशा बोलता हूँ बने रहिए, लंबे समय तक आपको 15 से तो ऊपर रिटर्न मिल जाता है। अगर गिर जाए, क्रैश कर जाए, थोड़ा सा पैसा और डाल दीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।